Hello, bachcho. Let's read this question. The question says the factors responsible for the rapid spreading of bread molds on slices of bread are presence of large number of spores in air, or presence of large number of thread-like branched hyphae, or presence of moisture and nutrients, or formation of round-shaped sporangia. सो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ब्रेड स्लाइस के ऊपर ये ब्रेड मोल्स बहुत रैपिडली स्प्रेड करता है। ये रैपिड स्प्रेडिंग के लिए कौन कौन सा फैक्टर यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है ये पूछा गया है। 4 फैक्टर्स दिया गया है, इनमें से देखते हैं कौन सा सही है। इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है की कंसेप्ट ये ब्रेड मोल्ड का जो रिप्रोडक्शन है वो देखते हैं। रिप्रोडक्शन इन ब्रेड मोल्ड। यहाँ पे क्या हो जाता है कि ये जो फंगस होते हैं, ये फंगस के बॉडी में ये लॉन्ग फिलामेंटस और ब्रांचिंग लॉन्ग और फिलामेंटस जो स्ट्रक्चर होते हैं, ये स्ट्रक्चर को कहा जाता है हाइफी। ये स्ट्रक्चर क्या होती है? हाइफी। और ये हाइफी होते हैं जो कि वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये वेजिटेटिव ग्रोथ का मेन मोड है। वेजिटेटिव ग्रोथ इसका मेन मोड है। और ये हाइफी ही जब कलेक्टिव फॉर्म में रहता है उसको कहा जाता है माइसेलियम। ये जो हाइफी है, ये हाइफी के ऊपर एक ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर रहते हैं। ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर नोटिस किया जा सकता है, और ये जो स्ट्रक्चर है उसको कहा जाता है स्पोरेंजिया। इसको क्या कहा जाता है? स्पोरेंजिया। और ये जो स्पोरेंजिया है इसके अंदर ही रहता है बहुत सारे स्पोर्स। इसके अंदर रहता है बहुत सारे स्पोर्स। बेसिकली ये जो स्पोर्स होते हैं ये एक थिक कवरिंग से कवर्ड रहता है। और जब एडवर्स कंडीशन हो, एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशंस में जब मॉइस्ट सरफेस नहीं रहा तब ये जर्मिनेट नहीं कर सकता है। जब ये स्पोर्स मॉइस्ट सरफेस के कांटेक्ट में आ जाते हैं, जब मॉइस्ट सरफेस के कांटेक्ट में आ जाते हैं तब ये क्या कर सकते हैं? जर्मिनेट। मतलब तभी होता है जर्मिनेशन। यहाँ पे क्या हो जाता है कि ये जो स्पोर्स होते हैं ये बहुत सारा नंबर के होते हैं। मतलब ये लार्ज अमाउंट में होते हैं। ये स्पोर्स रहते हैं लार्ज अमाउंट में। और ये क्या करता है कि एक सूटेबल सबस्ट्रेटम के प्रेजेंस में ये, जैसे कि मॉइस्चर हो, न्यूट्रिएंट्स हो, मॉइस्ट सरफेस के साथ साथ न्यूट्रिएंट्स भी रहना चाहिए। सो मॉइस्ट सरफेस हो, न्यूट्रिएंट्स हो, जैसे कि ब्रेड। यहाँ पे ये क्वेश्चन में ये होगा स्लाइस ऑफ ब्रेड। स्लाइस ऑफ ब्रेड। अगर ये कंडीशन रहा तब क्या हो जाता है? ये जर्मिनेशन हो जाते हैं। इसीलिए ये जो फंगस होते हैं सैप्रोफाइट्स। क्योंकि फंगस खुद फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता है। यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स दिया गया है उसमें आते हैं प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स इन एयर, ये हुआ सही। प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ थ्रेड लाइक ब्रांच हाइफी, इसके साथ स्प्रेडिंग का कोई कनेक्शन नहीं है। ये यहाँ पे नहीं होगा। नेक्स्ट, प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट्स, ये बहुत ही ज़रूरी है। और फॉर्मेशन ऑफ राउंड शेप स्पोरेंजिया, इसके साथ स्प्रेडिंग का कोई रिलेशन नहीं है। दैट्स वाई ये भी हो जाएगा गलत। यहाँ पे
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज ए, दैट इज 1 and 3. So students, hope you understood it well. Best of luck.